तुम जो पाक बनाओगे पाक, तो बाकी इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की कब्रें हैं, जो मुसलमान शहीद हुए हैं यहाँ पर, जो मुसलमानों के मजार हैं, जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, वो गंगा जिसके अंदर हिंदू मुसलमान भी वजू करते हैं और हिंदू उसका पानी पीते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, तो क्या वो नापाक हो गया? जो जाहिल लोग, जो आरएसएस से जुड़े हुए नेता आज हमको बता रहे हैं कि आपकी आस्था बदलती है, आपका धर्म बदलता है तो आपकी राष्ट्रीयता भी बदल जाती है। मुसलमानों ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन किया दिल्ली में सम्मेलन किया, जिसका नाम रखा उन्होंने आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम मुस्लिम लीग के साथ नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं है, हम इस देश के साथ हैं। जो सावरकर ने किताब लिखी थी हिंदुत्व, उन्होंने कहा ये हिंदू राष्ट्र है और इस हिंदू राष्ट्र में केवल आर्यंस को रहने का अधिकार है, मुसलमान तो यहाँ रह नहीं सकते। इसी बात को आगे बढ़ाया गोलवलकर ने, जो गुरु ऑफ हेट है, जो नफरत का गुरु है। उसने 1939 में किताब लिखी और ये कहा कि मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए और गरीबी के लिए मुसलमान, हिंसा के लिए मुसलमान, इस देश में जो पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा उसके लिए मुसलमान, और इस देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने के लिए मुसलमान। और ये कोई जवाब नहीं देना चाहता है कि अगर ये सब मुसलमानों ने किया है तो मुसलमान कहीं पर भी दिखते क्यों नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। आदमी के जीवन में अन्य चीजों के अलावा इतिहास का भी उतना ही महत्व होता है। अभी चुनाव का समय है, आप देख रहे होंगे इतिहास पे ज्यादा चर्चा हो रही है। उससे मटन भी है और मंगलसूत्र भी है, मुसलमान भी है और मछली भी है। यह भी कहा जा रहा है कि सारा लाभ का संपत्ति सर्वे करके वो लेकर मुसलमानों में बांट दिया जाए। क्या यह सही है? इस पर लगातार चर्चा जारी है अम्बेडकरनामा पर, लेकिन आज चर्चा किसी खास ऐतिहासिक महत्व के कॉन्फ्रेंस पर, और वो जुड़ा हुआ है पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान बनने के मांग के विरोध को लेकर 1940 आज ही के दिन 84 वर्ष पूर्व, जब जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग हो रही थी और इधर हिंदू महासभा आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहा था, सावरकर, गोलवलकर, तमाम ऐसे लोग, उस समय भारत के विभाजन का कौन विरोध कर रहे थे? क्या सभी मुसलमान चाहते थे कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा जाए? क्या सभी हिंदू चाहते थे कि भारत का विभाजन हो जाए? नहीं, शायद दोनों धर्मों के, दोनों संप्रदायों के जो एलीट बड़े लोग थे वही चाहते थे कि इसका विभाजन हो और हम हुक्मरान बने। एक तरफ जिन्ना थे, दूसरी तरफ सावरकर और तमाम हिंदुत्व ब्रिगेड। और चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूं कि आखिर मसला क्या है। आज ही के दिन एंटी पाकिस्तान आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के मांग को, भारत के विभाजन को ठुकराया गया था। क्या है मसला? पूरे इतिहास, चुनाव के समय ये सब जानना बेहद जरूरी है। क्या है मसला, ये समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। शमसुल इस्लाम साहब हैं इस एपिसोड में, पूरी तैयारी के साथ है कि आखिर क्या है वो ऐतिहासिक संदर्भ और कौन मुस्लिम थे जो उसका विरोध कर रहे थे। स्वागत है सर, जय भीम जी। बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतनलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके लिए भी शुक्रिया कि आप उन चीज़ों पर चर्चा कराना चाहते हैं, चर्चा करवाते हैं, करते हैं जो बौद्धिक तौर पर हमको, जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए होता है। हम जर्नलिस्टिक डिस्कशन नहीं करते, हम खबरों पर बातचीत नहीं करते। हम जो है, जो बहुजन जो हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो औरतें हैं, जो नौजवान हैं, वो कैसे बौद्धिक बने, इंटेलेक्चुअली अपने आप को इक्विप करें और चीज़ों को समझ सकें। तो ये आज का जो दिन है वो एक बहुत खास दिन है। और डॉक्टर रतनलाल, एक बहुत अहम बात यह है कि 84 साल पहले 27 अप्रैल को भी शनिवार था, और आज ये सारे साथी गूगल डालकर देखें कि वो 27 अप्रैल था। और इस 27 अप्रैल को मुसलमानों ने, इस देश के मुसलमानों ने, वो मुसलमान
जो बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि 99% बहुजन थे, जिसको आप बिछड़ी जातियां कहते हैं मुसलमानों की, वो थी, जिनको आज मुसलमान दलित कहते हैं, मुसलमान शूद्र कहते हैं, यानी वो सारी जातियों से, उन सारे कामों से जुड़े हुए जो ब्राह्मणवाद के हिसाब से शूद्र कहलाए जाते हैं। मुसलमानों ने जो काम किया था, उससे पहले जरा सा वो क्यों करना पड़ा था मुसलमानों ने, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, आज अगर आप मोदी जी को सुनेंगे, आरएसएस के किसी भी आदमी को सुनेंगे, तो चुनाव में तो वो बहुत ही चीज उभर कर सामने आ रही है। सारी इस देश की हर समस्या का कौन जिम्मेदार है? मुसलमान। गरीबी के लिए मुसलमान, हिंसा के लिए मुसलमान, इस देश में जो पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा उसके लिए मुसलमान, और इस देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने के लिए मुसलमान। और ये कोई जवाब नहीं देना चाहता है कि अगर ये सब मुसलमानों ने किया है तो मुसलमान कहीं पर भी दिखते क्यों नहीं है। इसको हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि बैंक लोन में 1% से कम है, नौकरियों में 5% से कम है, आर्मी के अंदर 1% से कम है, किसी मिडिल क्लास की बस्ती में भी उनका कोई घर नहीं दिखता है, किसी मिडिल क्लास की बाजार के अंदर उनकी दुकान नहीं दिखती है। तो आखिर ये मुसलमानों पर जो इल्जाम लगाए, डॉक्टर रतन लाल जी, आजादी के बाद का सबसे बड़ा झूठ जो एक ब्राह्मणवादी लोग ही बोल सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणवाद से मतलब आम ब्राह्मणों का कोई लेना देना नहीं होता है। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है जो जातिवाद में विश्वास करते हैं और जाति को आधार बनाकर लोगों को बांटना चाहते हैं। और इसमें मुसलमान शासक भी कोई पीछे नहीं थे, जो ईसाई शासक भी थे वो भी कोई पीछे नहीं थे। उन्होंने भी देखिए डिवाइड एंड रूल किया। यानी ब्राह्मणवाद क्या है? डिवाइड एंड रूल। आप छोटे से ग्रुप है, आप 1% है, 2% है, 5% है, लेकिन आपने 95% पर राज करना है। तो कैसे राज करेंगे? क्योंकि आपने लोगों को बांटना है। और यही बाबा साहब ने कहा था कि जातिवाद क्या है? बराबर निरंतर बांटने का काम करती है। तो देखिए, आज सबसे बड़ा मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाता है। अमित शाह तो बराबर हमारे गृह मंत्री जो बोलते रहते हैं, अगर मुझे लगता है कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा होता तो उनको समझ में आ जाता। शाखा के बाहर उन्होंने कुछ ज्ञान हासिल करने की कोशिश होती, उस अज्ञान से छुटकारा पा लेते वो जो शाखा में उनको दिया गया। बात यह है कि सन 1906 के अंदर आर्य समाज और हिंदू महासभा के बड़े लीडर भाई परमानंद ने कह दिया कि मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालो। डॉक्टर रतनलाल जी, अभी कोई मुसलमान नहीं कह रहा है। इससे पहले सर सैयद ने ये कहा कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये दोनों को अलग होंगे ऐसा नहीं कहा। ये सन 1906 के अंदर भाई परमानंद कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। ये हिंदू राष्ट्र है और यहां से मुसलमानों को बाहर भेजा जाए, इनको अफगानिस्तान भेजा जाए। उसके बाद लाला लाजपत राय 1925 के आसपास लिखते हैं और कहते हैं कि हम जहां भी मुसलमान एक अच्छी खासी संख्या में हैं, उनको हमको पाकिस्तान दे देना चाहिए। लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि हम 4-5 पाकिस्तान भी देने को तैयार है। लाला लाजपत राय ने पहली बार ये कल्पना की कि हम पूरब के अंदर, बंगाल, असम के अंदर मुसलमानों को एक पाकिस्तान देंगे, जिसको जिन्ना ने बाद में पकड़ा। इसको आप समझ लें, लाला हरदयाल जैसा जिसको हम क्रांतिकारी मानते हैं, उन्होंने सन 1925 के अंदर प्रताप अखबार जो कानपुर से छपता था, उसमें लंबा लेख लिखा कि हमने सारे मुसलमानों की शुद्धि करनी होगी और इनको जो शुद्धि नहीं होगी उनको मारकर हमने भगाना है अफगानिस्तान, और हमने सारे जो अफगानिस्तान तक जो सारा इलाका है, बर्मा से लेकर और श्रीलंका, सबको हिंदू राष्ट्र बनाना हो। ये किसने कहा? ये जिन्ना ने नहीं कहा, ये किसी मुस्लिम लीग के लीडर ने नहीं कहा, ये जो है ये लाला हरदयाल ने कहा। और हम कई बार बात कर चुके हैं, सन 1923 के अंदर जो सावरकर ने किताब लिखी थी हिंदुत्व, उन्होंने कहा ये हिंदू राष्ट्र है और इस हिंदू राष्ट्र में केवल आर्यंस को रहने का अधिकार है, मुसलमान तो यहाँ रह नहीं सकते। इसी बात को आगे बढ़ाया गोलवलकर ने, जो गुरु ऑफ हेट है, जो नफरत का गुरु है। उसने 1939 में किताब लिखी और ये कहा कि मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए। और जिस तरह से यहूदियों का खात्मा किया था हिटलर और मसोलिनी ने, इसी तरह से हमने उसको यहाँ पर करना चाहिए। अच्छा, आज इसके बावजूद ये कहा जाता है कि मुसलमान जिम्मेदार थे। मुसलमानों का एक सेक्शन जिम्मेदार था, जिन्ना जिम्मेदार था, मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी,
लेकिन ये कहना कि भारत के मुसलमानों ने उनका साथ दिया था, मैं उसको बताना चाहता हूं, आरएसएस के लोग और ये हिंदुत्ववादी और ब्राह्मणवादी लोग जो हैं, ये कहते हैं कि देखिए सन 1946 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ था, उसके अंदर सारी मुसलमान सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी, सारी मुसलमान सीटें। और वो इस तरह का आभास देते हैं कि सारे इसलिए मुसलमान जो है उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। लेकिन एक सच्चाई जो वो हमेशा छुपा जाते हैं कि सन 1946 का जो असेंबली का चुनाव हुआ था, जिसमें सारी मुसलमानों के नाम से जो सीटें हैं, क्योंकि वो धर्म के आधार पर चुनाव हो रहा था, उसमें मुसलमानों की जितनी सीटें थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी, क्योंकि ये चुनाव सन 1935 के अधिनियम की जो चुनाव पद्धति थी उसके तहत होता था। उसमें क्या होता था, किस किस को वोट देने का अधिकार था? जमींदार, इनकम टैक्स पेयर, डिग्री होल्डर और वकील, सरकारी अफसर, सरकारी बड़े जो अफसर थे। यानी आप मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ लो कि सारे हिंदुस्तान में, जो हमारे देश में, मान लो अगर 100 वोटर थे, अगर 100 लोग रहते थे, तो उसमें से केवल 28.5 28.5% को वोट देने का अधिकार था। और मुसलमानों में क्योंकि डिग्री होल्डर, इनकम टैक्स पेयर, वकील काफी कम थे, तो इनकी जो संख्या थी वो 7 से 8% के बीच में थी। समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों उसको, जो मुसलमान और जो बहुत सारे बहुजन जो ये सोचते हैं कि मुसलमानों की तरफ से कोई गलती हुई थी और ये सोचते हैं कि उनमें आत्मग्लानि होती है कि यार ऐसा क्या हुआ था, ये झूठ है। ये मुसलमानों के 7 से 8% लोगों ने वोट दिया था, बाकी मुसलमानों के आम लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और ये जो दलित थे, बहुजन थे, मुसलमान, इन्होंने क्या किया था, आज उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर रतनलाल जी, हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो होता यह है, लंबे चौड़े में इतिहास में नहीं जा रहा हूं, 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग लाहौर के अंदर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास करती है और ये कहती है कि मुसलमानों को अलग राष्ट्र चाहिए, मुसलमानों को अलग राष्ट्र। वो उस दिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अगले 10-15 दिन के अंदर ये पाकिस्तान आ जाता है। और पाकिस्तान ये है कि हमको बंगाल, आसाम का बंटवारा करके हमको वहां पाकिस्तान चाहिए और हमको ये पाकिस्तान चाहिए। ये मांग वो है जो हिंदू राष्ट्रवादी कर रहे हैं, ये मांग जो है जो आर्य समाज के लोग, हिंदू महासभा के लोग कर रहे हैं, गोलवलकर कर रहे हैं, सावरकर कर रहे हैं। इसके खिलाफ जाहिर है ये जो मुस्लिम लीग थे, इसके सारे के सारे बड़े लीडर सारे मुस्लिम जमींदार थे, बड़े बड़े वकील थे, बड़े बड़े इनकम टैक्स पेयर थे, अंग्रेजों के दलाल थे, मुसलमान जो दलाल थे। बहुत सारे नवाब थे, जैसे भोपाल का राजा था, यहाँ की रानी थी, सॉरी अपना हैदराबाद का निजाम था। इसी तरह के जो बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। लेकिन आम मुसलमानों ने क्या किया, जरा मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। इस प्रस्ताव के 5 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे, 22-23 मार्च 1940 का होता, 5 हफ्ते से भी कम में मुसलमानों ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन किया दिल्ली में सम्मेलन किया, जिसका नाम रखा उन्होंने आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम मुस्लिम लीग के साथ नहीं हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, हम इस देश के साथ हैं, हम मादरे वतन के साथ हैं। और हम पाकिस्तान का विरोध करने के लिए यहाँ जमा हो रहे हैं। और इसमें क्या क्या हुआ था, जरा मेरे प्यारे साथियों मेरे सुन लो। इसके अंदर मुसलमानों की 14 बड़े संगठन, 14 बड़ी तंजीमें शामिल हो गई। ऑल इंडिया जमातुल उलमा, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये हमारे मुसलमान दलितों की, जिनको आज आप अंसारी कहते हैं, ऑल इंडिया मजलिस एहरार, ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, खुदाई खिदमतगार, ये खान अब्दुल गफ्फार खां की बंगाल कृषक प्रजा पार्टी, ये कम्युनिस्ट लीनिंग वाले बंगाल की किसानों की पार्टी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड, अंजुमन वतन बलूचिस्तान, जो आज भी बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की सेना के जुल्मों का मुकाबला करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस और जमात अहले हदीस, ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने अनाउंस किया। ये इसका नेतृत्व किया अल्लाह बख्श साहब ने। आप ये फोटो देख लीजिए अल्लाह बख्श साहब का, ये देख लीजिए, ये आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा ये फोटो। अल्लाह बख्श साहब ने
अल्लाह बख्श साहब जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, और सन 1900 बाद में उन्होंने सन 1942 के अंदर जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बदतमीजी की गांधी जी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने सारे जो पद थे वो वापस कर दिए थे, और इनको पद से हटा दिया गया था। इन्होंने पहली 1940 के अंदर मुस्लिम लीग का प्रस्ताव पास आने के बाद ये इत्तेहाद पार्टी, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे सिंध के, वहां पर इनकी पार्टी थी, और इन्होंने ये कहा कि हम जो है दिल्ली के अंदर जुटेंगे। और दिल्ली के अंदर क्या हुआ जरा उसका सुन लीजिए कि ये कॉन्फ्रेंस जो है 29 अप्रैल तक होनी थी, 27, 28, 29, लेकिन इतना पार्टिसिपेशन हो गया, इतने मुसलमान इसके अंदर आ गए कि इसको एक दिन बढ़ाना पड़ा। और आप ये, मैं उन दिनों के जो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल, यूपी के हिंदी के अखबार, बिहार के हिंदी के अखबार जो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये 25,000 के हिसाब से कंपनी बाग, जो चांदनी चौक के अंदर अब वो एमसीडी पार्क कहलाता है, जिसको हम वो फाउंटेन कहते हैं, घंटाघर कहते हैं, अब तो खैर शायद घंटाघर है नहीं, उसके सामने जो पार्क था, 25,000 लोगों के लिए डॉक्टर रतनलाल शुरू हुआ। पता लगा 50,000 लोग आएंगे, उसके बाद पता लगा 1,00,000 लोग आएंगे, यानी पंडाल जो है उससे पहले तैयारी के अंदर बढ़ता चला गया। औरतों को 200-400 को आना था, 5,000 औरतों के लिए इंतजाम किया गया। और इसकी खास बात ये थी कि सारे देश से 1400 चुने हुए डेलीगेट मुसलमान आए, देश के हर हिस्से से, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। और इसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुए वो, और ये जो मुसलमानों का संगठन, मुसलमानों का जो जलसा था, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में उस समय के विल्फ्रेड कॉन्टवेल स्मिथ, जो भारत की कम्युनल पॉलिटिक्स के और स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े अथॉरिटी माने जाते हैं, स्मिथ साहब, WC स्मिथ, उन्होंने लिखा कि ये भारत के इतिहास का मुसलमानों का सबसे बड़ा सम्मेलन था। डॉक्टर रतनलाल जी स्मिथ ने कहा कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा सम्मेलन था। अच्छा, इस सम्मेलन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये किस चीज के लिए मुसलमान जुटे थे, जरा सुन लें थोड़ा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं हमेशा कि आप कागज कलम भी लेकर बैठे, तो ताकि कुछ लिखने कुछ बात चीज रहे। और मैं ये आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैं सन 1940 के दस्तावेजों के आधार पर बता रहा हूं, ये सारी चीजें। और मेरी जो किताब है विभाजन के करीब मुसलमान, जो सारे देश की तमाम भाषाओं में है, उसको आप कभी मौका लगे तो देखिएगा। देखिए, जब मुस्लिम लीग ये कह रहा था हिंदू मुसलमान 2 कौमें होते हैं, हिंदू महासभा कह रही थी हिंदू मुसलमान 2 कौमें होते हैं, आरएसएस कह रही थी कि हिंदू मुसलमान 2 कौमें होते हैं, दो राष्ट्र होते हैं। उसमें जरा अल्लाह बख्श साहब का जो भाषण है उसके महत्वपूर्ण अंश, छोटे छोटे अंश में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर रतनलाल जी, उन्होंने कहा, हमारी आस्थाएं कुछ भी हो, मगर अब हम अपने देश में इस तरह रहना चाहिए जैसे एक ही परिवार में कई भाई हों, और वे अपनी आस्थाओं के अनुसार जीवन बिताते हुए एक साझा संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह बख्श मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन में, जिसमें मुसलमान बहुजन, मुसलमान दलित, मुसलमान ओबीसी का सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है, और ये 5 हफ्ते से कम के अंदर दिल्ली के अंदर हो रहा है। और वो ब्रिटिश शासकों को बता रहे हैं, जरा भी आत्मसम्मान व वास्तविकता का भाव रखने वाले मुसलमान एक पल के लिए भी इसे गवारा नहीं कर सकता कि उसे राजनीतिक रूप से बलि का बकरा बनाया जाए, और इतनी बुरी परिस्थितियों में वो अपना और आने वाली नस्लों का भविष्य दांव पर लगा दे। ये क्यों कह रहे हैं अंग्रेजों से? बात ये थी, अंग्रेज ये कह रहे थे, हम देश को आजाद इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हिंदू मुसलमान का मसला हल नहीं हो रहा है। वो अंग्रेजों से कह रहे हैं कि तुम इस चक्कर में पड़ के तुम इसको भड़का रहे हो ताकि तुम हमारी आजादी को देर करना चाहते हो, और अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म है तो तुम भारत को छोड़ के चले जाओ, मुसलमान हिंदू आपस में तय कर लेंगे। और उसके बाद मुस्लिम लीग का ये था कि हम पूर्वी उत्तर यानी बांग्लादेश,
बांग्लादेश जो आज है उसमें पाकिस्तान बनाएंगे। जरा उसका 84 साल पहले जो जो क्या होगा वो बता दिया था अल्लाह बख्श साहब ने अपने भाषण में। उत्तर पूर्वी पाकिस्तान तो एकदम विलक्षण और उससे भी अधिक काल्पनिक कहा जा सकता है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान या पंजाब को लेकर इसकी मामूली ही सही, लेकिन एक संभावना है कि वो अधिक शक्तिशाली अफगान या रूस से जुड़ पाएगा। लेकिन बंगाल और असम पाकिस्तान से जुदा होंगे, और ये कैसे पाकिस्तान 1200 मील के बाद इसको चलाएगा, अल्लाह बख्श साहब कह रहे हैं। और उसके बाद जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के खिलाफ हमारा एक राष्ट्र है, 9 करोड़ भारतीय मुसलमान जो भारत के पूर्ववर्ती बाशिंदों के वंशज हैं। सुन लीजिए, इस्लामी राष्ट्रवाद, इस्लामी अलगाववाद वाले जो सवाल उठाते हैं मुसलमान तो कोई खास कहीं से आसमान से उतर कर आए, जरा सुनिए अल्लाह बख्श साहब का। 9 करोड़ भारतीय मुसलमान, उस वक्त इतनी संख्या थी उनकी, 9 करोड़ भारतीय मुसलमान जो भारत के पूर्ववर्ती बाशिंदों के वंशज हैं, वो द्राविड़ों और आर्यों की तरह ही इस माटी के बेटे हैं। यानी हम कौन है? हम द्राविड़ों के भी बेटे हैं, हम आर्यंस के भी बेटे हैं। इस साझा भूमि पर उनका भी अन्य लोगों की तरह अधिकार है। विभिन्न देशों के नागरिक अपनी आस्था बदलने के साथ अपनी नागरिकता नहीं बदलते। जो जाहिल लोग, जो आरएसएस से जुड़े हुए नेता आज हमको बता रहे हैं कि आपकी आस्था बदलती है, आपका धर्म बदलता है तो आपकी राष्ट्रीयता भी बदल जाती है। पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रसार होने पर विभिन्न देशों प्रांतों के वासियों ने अपने अपने क्षेत्रों में रहते हुए इसे अंगीकार किया, उन्होंने अपनी नागरिकता नहीं बदली। ये मुसलमान कट्टरवाद और मुसलमान अलगाववाद को भी बता रहे हैं कि अगर मुसलमान एक कौम होता जो 30 देश क्यों है, मुसलमानों के 30 देश क्यों है, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान बनेगा फिर ये अफगानिस्तान के से अलग क्यों है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुसलमान, हिंदू, अन्य भारतीय नागरिकों का अपनी मातृभूमि और इसकी तमाम चीजों पर, इसकी सांस्कृतिक विरासत पर समान अधिकार है और उन्हें इस पर गर्व होना चाहिए। उसके बाद और सुनिए, यह हिंदू, मुसलमान या भारत के अन्य नागरिकों के बीच में अनैतिक भ्रांति है कि उनका पूरे भारत या उसके किसी भाग पर विशेष मालिकाना अधिकार है। यानी वो देखिए हिंदुत्ववाद को भी चैलेंज कर रहे हैं कि देश जो है सिर्फ मुसलमानों का है, या मुसलमान के हमको कोई पाक वतन चाहिए। उसके बाद किसी भी इलाके में कोई भी बहुसंख्यक, चाहे वह हिंदू हो या कोई अन्य मतावलंबी, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी इलाके में मुसलमान को रहने या व्यापार करने से रोके, चाहे वह एक अकेला ही मुसलमान क्यों ना हो या अकेला ही हिंदू क्यों ना हो। और डॉक्टर रतनलाल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि वो एक कल्चर का सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्रवादी और मुसलमान राष्ट्रवादी क्या कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान तो सांस्कृतिक तौर पर दो अलग हैं जी। उन्होंने कहा जब कोई मुस्लिम कल्चर की बात करता है, ये आरएसएस वाले भी करते हैं, हिंदू राष्ट्रवादी भी करते हैं, मुस्लिम लीग भी करते हैं, जब वह मुस्लिम कल्चर की बात करते हैं तो इस साझा संस्कृति की बात भूल जाते हैं जिसका ताना बाना 1000 साल के दौरान हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर बुना है। ऐसी संस्कृति व सभ्यता जिसके रचने में अपने महती योगदान पर मुसलमानों को गर्व होता है। नकली व अलग प्राण बनाने से ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कला, साहित्य, वास्तुकला और संगीत, इतिहास और दर्शन शास्त्र भी लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं तक में मुसलमानों ने इन 1000 सालों में देश को बहुत कुछ दिया है। ये सामंजस्य, साझेदारी और समन्वय वाली संस्कृति दुनिया की सभ्यताओं में अपना स्थान रखती है। देखिए कितना एक फिलोसोफर की तरह से, कितना एक थिंकर की तरह से। और क्या हुआ कि वो जब सब इस काम में लगे थे मुस्लिम लीग के खिलाफ, डॉक्टर रतनलाल, तो 13 मई 1942 को मुस्लिम लीग के जो सिंध प्रांत के लीडर थे, उन्होंने क्या किया कि इनकी हत्या करा दी 13 मई 1942 को। और इनकी मौत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई थी उसको तितर बितर कर दिया, उसको ताना बाना उसका बिखर गया। क्योंकि ये एक ऐसा चुंबकीय लीडर था, ये एक ऐसी चुंबकीय लीडर थे कि जो अंग्रेज को भी समझते थे और कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही है इसके लिए पूरी तरह साथ थे, इसलिए उन्होंने सारे पद लौटाए थे, इसलिए उनको अपने पद से हटाया गया था। उनकी मौत को
उनकी मौत ने मुस्लिम लीग की मदद की और हिंदू महासभा की बात की, और उनकी मौत के साथ ही मौत के बाद ही मुस्लिम लीग जो है सिंध के अंदर घुस सकी। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहता हूं, आपको ये जो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, इसमें शमीम करानी साहब जो दिल्ली के एंग्लो अरबिक स्कूल में पढ़ाते थे और मेरे अध्यापक भी थे, उन्होंने इस जलसे के अंदर एक गीत पेश किया और वो गीत तराना बन गया आजादी की लड़ाई का, और वो मुस्लिम लीग से पूछ रहे हैं, वो डॉक्टर रतनलाल, अद्भुत गीत है वो, उर्दू के अंदर लिखा था, और अल्लाह बख्श साहब की तकरीर भी उर्दू में ही थी, पाकिस्तान चाहने वालों से। लंबा गीत है, मैं 2-4 लाइनें आपको पढ़कर सुना रहा हूं। हमको बतलाओ तो क्या मतलब है पाकिस्तान का, जिस जगह इस वक्त मुस्लिम है नजस है क्या वो जा, यानी आज हम जहां मुसलमान हैं क्या वो नापाक है। अच्छा देखिए, वो मजाक उड़ा रहे हैं पूरी नज़म के अंदर कि तुम जो पाक बनाओगे पाक, तो बाकी इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की कब्रें हैं, जो मुसलमान शहीद हुए हैं यहाँ पर, जो मुसलमानों के मजार हैं, जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, वो गंगा जिसके अंदर हिंदू मुसलमान भी वजू करते हैं और हिंदू उसका पानी पीते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, तो क्या वो नापाक हो गया। मजाक उड़ा रहे हैं पूरे गीत के अंदर, और ये तक कह रहे हैं कि अगर तुम भारत को बंटवारा करोगे तो तुमने फिर अरब देशों को भी जाकर पूरा बांटना पड़ेगा। और बुनियादी सवाल उठा रहे हैं जो अंग्रेजों को चुनौती दे रहे हैं, क्या ये मतलब है कि हम महरूम आजादी रहें, मातम मुनकसम होकर अरब की तरह फरियादी रहें, जैसे अरब बट गए हैं इतने देशों के अंदर, हम भी बटकर हैं, टुकड़े टुकड़े हो के मुस्लिम खस्ता दिल हो जाएगा, नखले जमिया सरासर मुजमहिल हो जाएगा। फारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अगर हम बिखर गए तो भारत का तो छोड़िए क्या होगा, मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे। और देखिए शमीम करानी साहब की जो नज़म है, इन्होंने पाकिस्तान का 1971 में जो हुआ और आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसकी भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने। इस बात को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। और जो प्रस्ताव पास किए, मैं आखिरी बात जो रख रहा हूं, जो प्रस्ताव पास किए कि मुसलमानों के बीच में जातिवाद खत्म करना होगा, नंबर 1 प्रस्ताव डॉक्टर रतनलाल जी। मुसलमानों में जो शरफा हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो माँ बहनों के साथ बेइज्जती करते हैं, हमको इंसान नहीं मानते, उसको खत्म करना पड़ेगा। नंबर 2, मुस्लिम लीग जैसे संगठन इसलिए बहुमत पा जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। एडल्ट फ्रेंचाइज होगा तो ये मुस्लिम लीग जो चुनकर आए ये होगा नहीं। इतना क्रांतिकारी था उस वक्त, कांग्रेस भी इस मांग को नहीं मान रही थी डॉक्टर रतनलाल, कोई दूसरी पार्टी नहीं मांग रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बुनकर समाज है, जो औरतें हैं, उनकी स्थिति को लेकर सरकार की तरफ से उनकी मदद की जानी चाहिए, उनका आयोग बिठाना चाहिए। उसके साथ एक देखिए प्रस्ताव, वो सिर्फ भारत के बारे में नहीं सोच रहे, वो कह रहे हैं कि जो नस्लवाद है अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, उसको खत्म किया जाए। डॉक्टर रतनलाल इतना क्रांतिकारी तमाम था, लेकिन हुआ क्या, आजादी के बाद कांग्रेस ने इसको भुला दिया। मुसलमान जो इस लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा आगे शामिल थे, वो इतना दबाव के अंदर आ गए, इतना घरों के अंदर बैठ गए। लेकिन सबसे बुरा जो हुआ इस देश के शासकों ने किया, इस देश के शासकों ने उस बंदे की तस्वीर लगाई, उस बंदे की मूर्ति लगाई असेंबलीज के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाई थी, जिसने ये कहा था हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, जिसने नेताजी की सेना के खिलाफ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना में भर्ती कराई थी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो हमारे संसद के अंदर लगना चाहिए था। ये फोटो पूरा नाम अल्लाह बख्श साहब था ना, अल्लाह बख्श सुमरू। और मैं आपको ये बताता हूं कि ये सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते थे, ये अपनी गाड़ी पर कोई झंडा इस्तेमाल नहीं करते थे। इन्होंने सारे मंत्रियों की 500 रुपए तय की हुई थी। ये खादी पहनते थे, खादी के अलावा कुछ नहीं पहनते थे। बड़े जमींदार परिवार से आते थे, लेकिन ये पूरा बहुजनों के साथ थे।
तो आज ये देश जहां पहुंचा दिया है मोदी जी ने और उनके गैंग ने, क्योंकि हमने अल्लाह बख्श सुमरू साहब को बुला दिया, हमने इत्तेहाद पार्टी को बुला दिया, हमने आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बुला दिया। अगर 15 अगस्त 1947 के दिन जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ये अल्लाह बख्श साहब की मूर्ति वहां लगा देते तो आरएसएस वालों को खेल करने का मौका नहीं मिलता। इसको याद रखिए। आज इसी क्रांतिकारी विरासत में आप जाएंगे तो इस देश को बचा सकते हैं। ये जातिवाद विरोधी विरासत थी, ये समता के पक्ष की थी, ये मुसलमान जो 99% दलित हैं उनकी आवाज उठाने वाली लड़ाई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज 84 वर्ष बीत गए हैं, शासकों ने भुलाया, आप अल्लाह बख्श सुमरू साहब को मत भुलाइए, मत भुलाइए, नहीं तो ये देश बचेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत शानदार। मैं सुनता रह गया पूरी बात। और दोस्तों, ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की बात है। अगर सही इतिहास नहीं जानेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपके खोपड़े में भी घुस जाएगा, माथा खराब करेगा ही करेगा, करियर भी खराब कर देगा, जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए सही इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। आखिर अल्लाह बख्श साहब के नेतृत्व में पसमानदा मुसलमानों ने पाकिस्तान के आइडिया का विरोध किया था 1940 में, जिस समय आरएसएस हिंदू महासभा चाहते थे कि वो हिंदू राष्ट्र बने, और 7-8% वोटर थे मुस्लिम लीग के, वो चाहते थे पाकिस्तान बने। इस देश के एलिट्स ने, अभिजात वर्ग ने देश का विभाजन किया, आम लोग इसके विरोध में थे। शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद भाई।